नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। राजधानी भोपाल में परम पूजनीय आशाराम बापूजी के आश्रम में गुरुकुल के छात्र छात्राओं ने बड़े धूमधाम से मनाया 74वां गणतंत्र दिवस। गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झांकियां निकालकर नारे लगाए गए। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे भाषण, नृत्य, चित्रकला, देशभक्ति गीत, नाटक आदि का प्रदर्शन करते हुए देश के शहीदों को और उनके बलिदान को याद किया गया। उत्साह के साथ मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। गांधीनगर स्थित गुरुकुल में आयोजित किया गया कार्यक्रम। परम पूजनीय आशाराम बापूजी के अनुयायियों की रही उपस्थिति। राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया बापूजी का समर्थन, कहा बापूजी आए और मार्गदर्शन करें। गुरुकुल के विद्यार्थियों ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस को उत्साह के साथ मनाया गया। भोपाल में कई स्थानों पर देशभक्ति के आयोजन हुए तो कई जगहों पर युवाओं ने तिरंगा रैली के माध्यम से अपने देश प्रेम को जाहिर किया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परम पूजनीय आशाराम बापूजी के गांधीनगर स्थित गुरुकुल में विद्यार्थियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। छात्र छात्राओं के देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुति से कार्यक्रम में समाबंध गया। अमर शहीदों को याद करने वाले गीतों को सुनकर दर्शक भी बिना तारीफ किए नहीं रह सके। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी कमलेश राय चंदानी, मुकेश शरण, ओम प्रकाश साहू, सीताराम साहू, विनोद जौहरे भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बजरंग दल के राज भैया सेन ने परम पूजनीय आशाराम बापू से अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने की मांग की और परम पूजनीय आशाराम बापू के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मार्मिक अपील की। अपना परिचय। मेरा परिचय तो मेरे गुरुदेव ही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। लोग परिचय पूछते हैं तो जैसे ध्यान से सुनना सभी लोग। पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं मेरी पहचान क्या है, तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे राम जी से पहले सीता माता का नाम आता है, कृष्ण जी से पहले जैसे राधा जी का नाम आता है, भगवान शिव जी से पहले जैसे गौरा जी का नाम आता है, ऐसे ही हम सब बापू जी के साधक कहीं भी रहें, देश में रहें, घर में रहें, मकान में रहें, दुकान में रहें, इस देश में रहें कि परदेश में रहें, हम सब की पहचान हमारे बापू जी हैं। बापू जी से ही हम सब की पहचान है। तो रामा भाई नाम है, बापू जी के आश्रम से हूँ। आज गणतंत्र दिवस है महाराज जी, आज गणतंत्र दिवस है और बसंत पंचमी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से हिंदुओं को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बड़ा हर्ष और उल्लास का पवित्र और पावन दिन है। माँ सरस्वती देवी का आज प्रागट्य दिवस है। बसंत उत्सव आज मना रहे हैं। जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है, हम सबको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी माता सरस्वती के चरणों में हम सब प्रार्थना करते हैं। और आज गणतंत्र दिवस भी है, तो गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ आज भोपाल गुरुकुल के बच्चों के द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो पूज्य बापू जी के यहाँ पर हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के जो हैं दो गुरुकुल यहाँ पर चलते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में भी है, भोपाल में भी है, इंदौर में भी है। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत सारे गुरुकुल हैं, ऐसे ही
देश भर में हर राज्य में बापूजी के सैकड़ों गुरुकुल हैं, जहाँ शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी दिए जाते हैं। विद्या 3 प्रकार की पूज्य बापूजी बताते हैं। पहली विद्या इस लौकिक जगत की विद्या है। लौकिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ सद्गुरुदेव कहते हैं कि उससे ऊंची विद्या योग विद्या है, और उससे भी ऊंची विद्या है ब्रह्म विद्या। तो हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर जो ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं। लौकिक विद्या के साथ साथ योग विद्या भी, और योग विद्या के साथ साथ ब्रह्म विद्या भी, क्योंकि ब्रह्म विद्या ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव के मार्गदर्शन में पूज्य बापूजी के द्वारा इन बच्चों को प्राप्त हो रहा है ब्रह्म ज्ञान। योग विद्या से ब्रह्म विद्या ऊंची है, क्योंकि योग विद्या हनुमान जी के पास भी है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ऐसे रिद्धि सिद्धि और 9 निधियों के धनी होते हुए भी हमारे हनुमान जी समता की मूर्ति, ऐसे संत हैं, और वो सिर्फ राम काज बिन कहा मोह विश्राम, देश के लिए नहीं संस्कृति के लिए, विश्व मानव के लिए, अपने स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो हम भी हनुमान जी के जीवन से ये सद्गुण सीखेंगे। हमारे पास जो भी है योग्यता वो हमारे प्रभु की है, हमारे गुरु की है, और हनुमान जी जैसे योग विद्या के धनी होते हुए भी राम जी के चरणों में दास बन करके बैठते हैं, क्योंकि योग विद्या से ऊंची ब्रह्म विद्या है, और वो ब्रह्म विद्या है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, और वो विद्या उन्हें प्राप्त हुई है उनको गुरुदेव वशिष्ठ जी से। तो जो आत्मा से परमात्मा तक की जो जानने की विद्या है, अपने आप को पहचानने की विद्या है, वो है ब्रह्म विद्या, और वो विद्या प्राप्त होती है सद्गुरुदेव से। वो मीरा को उनके गुरुदेव से प्राप्त हुई, रामकृष्ण परमहंस को उनके गुरुदेव से प्राप्त हुई। तो आज उस विद्या की परम आवश्यकता है। ये गुरुकुल जो चल रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज संस्कारों का अभाव हो रहा है। पूरे देश भर में दिसंबर में अभी तुलसी पूजन अभियान चला, उसके फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे बागेश्वर धाम न्यूज के साथ। नमस्कार।